दोस्तों, आप जानते हैं कि भारत के 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसका रिजल्ट आप तमाम लोग जानते हैं, जिसमें 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। मिजोरम की बात की जाए तो वहां पर जो सरकार है वो वहां की लोकल पार्टी की बनी, और साथ ही साथ एक जो जगह है जिसे हम लोग तेलंगाना के नाम से जानते हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस एक राज्य में अपनी सरकार बना पाई और वहां पर बीआरएस जिसकी सरकार थी वो चुनाव हार गई, और कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त तरीके से वहां पर चुनाव लड़ा और उसने एक सत्ताधारी पार्टी खुद को बनाया और उसकी सरकार बन गई। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये कि तेलंगाना में, चूंकि आप जानते हैं कि AIMIM जो है वो तेलंगाना के हैदराबाद में उसकी अच्छी खासी पकड़ है, और पिछली सरकार में भी AIMIM ने बीआरएस के साथ मिलकर के बहुत सारा काम किया था। इस बीच बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से अकबरुद्दीन ओवैसी को एक जिम्मेदारी दी गई है। क्या ये कांग्रेस की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है या नहीं दी गई है, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि सोशल मीडिया पे इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है। लोग ये लिख रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी अकबरुद्दीन ओवैसी को दी है। अकबरुद्दीन ओवैसी को आपको बता दें कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर जनरली वो होते हैं जो जब नई गवर्नमेंट एक फॉर्म होती है, तो नई गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद वो जो प्रोटेम स्पीकर होता है उनका ये कर्तव्य होता है कि वो तमाम विधायकों का शपथ करवाते हैं। शपथ ग्रहण में वो शामिल होते हैं, मतलब वो शपथ करवाते हैं, और उनका काम होता है कि तमाम लोगों को जो है वो शपथ दिलवाया जाए। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पे काफी चर्चाएं हो रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो अकबरुद्दीन ओवैसी को दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले कुछ लोग ये कहते थे कि AIMIM पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो अब कांग्रेस के साथ काम करेगी और कांग्रेस ने उसे जिम्मेदारी दी है। क्या प्रोटेम स्पीकर बनाने की जो जिम्मेदारी है वो कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने कोई एहसान किया है? देखिए, अगर इस रिपोर्ट को, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर सच्चाई को देखने की कोशिश की जाए तो ऐसी बात नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी उस पूरे विधानसभा में जितने भी विधायक दल के जो नेता हैं उसमें सबसे सीनियर विधायक हैं। यही वजह है कि उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। रूल और रेगुलेशन के मुताबिक पहला जो रूल होता है वो यही होता है कि वन ऑफ द जो सीनियर लीडर होंगे उस विधानसभा के अंदर, उन्हें ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, और यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब बात करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर बनाने के बाद टी राजा सिंह ने जो है एक विवादित बयान दिया है। टी राजा सिंह ने जो बयान दिया है वो काफी खतरनाक है, और इस पर फिर एक मर्तबा सियासी भूचाल आने वाला है। टी राजा सिंह ने अकबरुद्दीन ओवैसी को एक नाजायज औलाद बताते हुए आगे ये बात कही है कि AIMIM के इस नेता को जो है एक ओवैसी को, क्योंकि ओवैसी है अकबरुद्दीन ओवैसी, और AIMIM के एक नेता को जो है प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, और मैं उस स्पीकर के रहते हुए, उसके प्रोटेम स्पीकर रहते हुए मैं विधानसभा में किसी भी तरह से जो है ओथ नहीं लूंगा, मैं अपनी विधायकी का शपथ नहीं लूंगा। हम आपको बता दें कि उस शख्स ने जो बातें कही है वो इस तरह से है। आपको बता दें कि AIMIM के जो नेता हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने बहुत रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता है, लगभग 89,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता। वहीं अगर बात करें टी राजा सिंह, जो कि लगातार विवादित बयान देते हैं मुसलमानों को लेकर के और AIMIM के बारे में, और खास करके अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अक्सर वो बयानबाजी करते रहते हैं। गोशा महल से 3 बार से विधायक जो है वो राजा सिंह हैं। उन्होंने कहा है कि AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया तो बीजेपी नेता शपथ नहीं लेंगे। वो सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि 8 और नेता हैं वहां पर बीजेपी के, तो 8 और बीजेपी जो नेता हैं, टोटल 8 बीजेपी नेता हैं, उनका कहना है कि 8 बीजेपी विधायक जो हैं वो शपथ नहीं लेंगे। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी को 9 दिसंबर को तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के अंतर जो है पहले सत्र के लिए शुक्रवार 8 दिसंबर विधानसभा तेलंगाना का जो है सरकार के द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। अगर आप टी राजा सिंह के बयान को सुनेंगे तो उसमें अकबर ओवैसी पर उन्होंने तीखा हमला किया है और अपमानजनक भाषाओं का इस्तेमाल किया है। हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। राजा सिंह ने कहा है कि जब तक वो जीवित है तब तक वो मीम के सामने शपथ नहीं लेंगे। 2018 में भी आपको बता दें, 2018 में भी जब चुनाव हुआ था तो चूंकि वहां पर MIM के ही एक नेता जो है वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पे थे, तो उन्हें भी उस वक्त भी टी राजा सिंह ने जो है वो शपथ नहीं लिया था। सुनिए टी राजा सिंह क्या कुछ कह रहे हैं।
कासिम रिजवी की नाजायज औलाद अकबरुद्दीन ओवैसी कल तेलंगाना विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बनकर वो बैठेगा। कांग्रेस सरकार ने उसके लिए स्पेशली जियो निकाला है कि कल अकबरुद्दीन ओवैसी के समक्ष सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होंगे। ये राजा सिंह जब तक जिंदा है एमआईएम के सामने शपथ नहीं लेगा, अकबरुद्दीन के सामने शपथ नहीं लेगा। 2018 में भी मैंने यही एमआईएम के एक विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बिठाया था। वो समय पर भी मैंने शपथ नहीं ली और आज भी मैं शपथ नहीं लूंगा। आज मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा, क्या बीआरएस के मार्ग पर तुम चलना चाहते हो क्या? बीआरएस ने जब तेलंगाना राज्य में सरकार बनी बीआरएस की, तो उनकी कार की स्टीयरिंग एमआईएम के हाथ में देकर एक बहुत बड़ी गलती की थी। आज जहां सरकारी लैंड हो वहां पर इनका कब्जा है। आज तेलंगाना में रहकर हिंदुओं को मारने की बात करते हैं। क्या ऐसे व्यक्ति के सामने क्या हम शपथ ले सकेंगे? आज तेलंगाना की जनता को कहना चाहूंगा कि बार बार ये रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना राज्य का नया मुख्यमंत्री बना है, ये बार बार ये कह रहा था कि बीआरएस एक है, एमआईएम एक है और बीजेपी एक है। तो मैं आज कांग्रेस के वही मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगा कि आज तुम बताओ कि तुम्हारा और एमआईएम का क्या रिश्ता है? आज तेलंगाना विधानसभा में कई ऐसे सीनियर विधायक हैं, उनको भी आप बिठा सकते थे दूसरे पार्टियों के, लेकिन जानबूझकर माइनॉरिटी को खुश करने के चक्कर में, एमआईएम के नेताओं को खुश करने के चक्कर में तुम ये एक बहुत बड़ी गलती किए हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना रेवंत रेड्डी जी, हम नहीं छोड़ेंगे। हम जब तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं लाते हैं तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और कल किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक अकबरुद्दीन के सामने शपथ ग्रहण समारोह में तो सुना आपने कि राजा सिंह ने किस तरह से विवादित बयान दिया है और अकबरुद्दीन ओवैसी को गालियां दी है। सोचने वाली बात यह है कि इस तरह से एक जो नेता है, एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, वो एक विधायक को इस तरह से गालियां दे रहे हैं और उसे समाज एक्सेप्ट कर रहा है। इससे ज्यादा खतरनाक दिन इस डेमोक्रेसी में शायद ही देखने को मिलता। और आज भारत के संविधान को किस तरह से कुचला जा रहा है, आप इसका अंदाजा इस वीडियो को देखने के बाद लगा चुके होंगे। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ, आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है सदफ कामरान।